हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सिद्धांत पंवार आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं अभी अपने घर पे हूं, जिसे अपन होम टाउन बोल देते हैं। तो ये जो मेरा होम टाउन है, ये बेसिकली एक गांव है, छोटा सा गांव, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको मतलब यही कहूँगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ों की आज भी वैसे कमी है। ठीक है, तो मेरे इस टॉपिक का जो नेम है वो है हैमलेट। इट मीन्स लॉकडाउन इन हैमलेट। कि अभी अपने जो अक्रॉस द वर्ल्ड एक पेंडेमिक आया हुआ है जिसका नाम है कोविड-19, कोरोना वायरस 19। 2019 में इसका ओरिजिन हुआ, इस वजह से इसका नाम क्या दे रखा है अपन ने, कोविड-19। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स आपको बोलता जाऊँगा और आपको उन चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बिकॉज़ हम सभी ये मानते हैं, लैंग्वेज टीचर जो होते हैं, कि कोई भी एक लैंग्वेज है और उसमें अगर आपको कुछ वर्ड्स नए नए ऐड करते चलने होते हैं, तो हमें ये याद रखना है उन वर्ड्स को अपन जितना विजिबल हो सके, चीज़ों को जितना अपन देखेंगे उतना ही हमें वो चीज़ें याद होने वाली हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये मेरा घर है। वैसे पुराने ज़माने के डिज़ाइन पे बेस्ड है, पुराने ज़माने के डिज़ाइन पे बना हुआ है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ छुट्टियों में, जब भी कोई छुट्टी वुट्टी होती है अपने, तो हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते ही मैं नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ। NOSTALGIC, नॉस्टैल्जिक। इसका मीनिंग होता है कि आपको पुरानी चीज़ें वापस से माइंड में जीवित हो जाती है, जीवंत हो जाना, वापस से वो अपने वेक हो जाती है माइंड में। ठीक है, अब वेक होता हूँ मैं उस चीज़ को लेकर के। तो जैसे मैं सुबह उठा तो मेरा मन किया कि कुछ ऐसा वोकैबुलरी का सेशन लाया जाए, कुछ कुछ वर्ड्स अपने को जो अच्छे कलेक्शन में ऐड होंगे। ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको HAMLET, हैमलेट मीन्स एक ऐसा जगह होती है जो छोटा गांव होता है। ठीक है, छोटे गांव को अपन क्या बोल देते हैं, हैमलेट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीछे कुछ जगह पे पत्थर पड़े हुए हैं, कुछ पेड़ पौधे उगे हुए हैं यहाँ पे इधर के साइड में। ठीक है, तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमारे क्या बोलते हैं अपन इनको, फ्लोरा है अपने, ये FLORA। फ्लोरा मीन्स साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो फ्लोरा मीन्स होता है वनस्पति, पेड़ पौधों से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे उगे रहते हैं आसपास के अपने एरिया में, रीजन में, पर्टिकुलर रीजन का जो एक पेड़ पौधे वाला सीन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, फ्लोरा बोल देते हैं। ठीक है, अब इन फ्लोरा में आपने ये भी नोट किया होगा कि गांव के जब होते हैं एरियाज, तो उनमें आपको क्या मिलता है, कुछ स्क्विरल्स, SQUIRRELS, स्क्विरल्स मीन्स गिलहरी। ठीक है, स्क्विरल्स मीन्स गिलहरी। और गिलहरी के साथ साथ अभी आपको पता है कि गर्मी का मौसम है, तो इस गर्मी के मौसम में इन जो मतलब इनको खेजड़ी बबूल वगैरह का पेड़ बोलते हैं। ठीक है, अकेसिया जिसे अपन बोल देते हैं, ACA, खेजड़ी बबूल, इनके पेड़ को क्या बोलते हैं अपन, ACACIA। ठीक है, तो इनमें आपको कैमेलियन भी देखने को मिलता है, CHAMELEON। ठीक है, CHAMELEON, दैट इज कैमेलियन, इट मीन्स गिरगिट। इनके साथ साथ में जब ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है दोपहर के 12-1 बजे के आसपास, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पहाड़ है, छोटा सा पहाड़ का जो पार्ट है, बेसिकली आप पूरा देखेंगे तो आपको वहाँ तक दिखेगा, बहुत ही, इट मीन्स ये 500-600 मीटर की ऊंचाई तक का पहाड़ होगा हमारा। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि ये जो माउंटेन है, पुराने ज़माने के जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि जब से वो देख रहे हैं तब से बिल्कुल ऐसा का ऐसा है, कितना ही भूकंप आओ, कितना ही तूफान आओ, इसके एग्जिस्टेंस पे, इसके अस्तित्व पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जब दोपहर का टाइम होता है, मैं बता रहा था आपको 12-1 के आसपास, तो बिग लिजर्ड्स, मतलब बड़ी जो छिपकलियाँ होती है, जिसको अपन गांव के लैंग्वेज में गोर पाटा भी बोल देते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो उसको गोर पाटा बोलते हैं, कुछ लोग इसको घोरिया भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है गांव का वर्ड है। ठीक है, ये हमारा घर है, दैट इज़ पुराने ज़माने पे बेस्ड बिल्डिंग है, इसको अपन हवेली बोलते हैं पुराने ज़माने के अकॉर्डिंग। एक डायलॉग भी है, आपको याद होगा शायद, आओ कभी हवेली पे, एंड दैट इज़ पोर्च। पोर्च इज PORCH, एन एरिया, एक ऐसा जगह होती है जो कि बिल्डिंग के सामने वाले पार्ट पे अटैच होता है। ठीक है,
तो बिल्डिंग का ये हमारा सामने वाला पार्ट है, इससे उसने अटैच करा है। ये वाला जो एरिया है ये अपना क्या है, पोर्च, PORCH, ठीक है। इधर आप चलेंगे तो आपको एक ये दिखेगा मटके का छोटा पार्ट जिसमें पानी रखा हुआ है। पानी रखने का रीज़न है कि अब गर्मी के मौसम में आप सभी को पता है कुछ बर्ड्स पानी की सर्च में रहते हैं, पानी पीने की सर्च में रहते हैं तो उनकी इस प्यास को नज़र में रखते हुए हमने पानी को यहाँ पे स्टोर करने के लिए कि मतलब उनको दोपहर में पानी मिल जाए पीने के लिए, ठीक है। तो आगे चलिए। अभी मैं आपको बता रहा था कि मैं नॉस्टैल्जिक फील कर रहा था, पुराने ज़माने की बातों को याद कर रहा था और फिर मुझे डेजा वू हुआ। आज सुबह जब मैं उठा तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। एक वर्ड मैंने आपको बोला यहाँ पे, डेजा वू, DEJA और VU। डेजा वू मीन्स आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ काम कर रहे हो, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कभी मेरे को ऐसा लगेगा वीडियो बनाते समय कि मैंने ये वीडियो बनाने का जो सपना था बहुत पहले कभी देखा होगा, ठीक है। तो जो पहले कोई सपना मैंने शायद देखा हो या नहीं भी देखा हो, क्या पता, लेकिन अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैंने देखा है। तो इस वाली फीलिंग को अपन क्या बोलते हैं, डेजा वू, ठीक है। और ये आप देख रहे हो वॉशरूम है, यहाँ पे जो है मेरे फैमिली मेम्बर्स, उनकी लिए बनवाया है हमने ये, ठीक है।